हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर टी चैनल मैथमेटिक्स बारे में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं रघुनाथ। आज वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए और मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख ले। इस एग्जाम के टाइम में कम समय में आप इसको याद करके समझ के और पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा क्या चीज़ कि यहाँ पे जो है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इतना होगा। ये इंडिपेंडेंट होता है तब ये फॉर्मूला होता है, ए इंटू पी होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये ए और बी जो होगा एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई या तो जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला होता है जो कि आप लोग का ये मालूम है तो ठीक है। ठीक है, और फिर ये भी एक फार्मूला है और इसको देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर सकते हैं, या तो एक और फार्मूला इसका ए बाय बी निकालने का कि एन ऑफ यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जितना एलिमेंट आएगा उतना, और फिर नंबर ऑफ बी में मतलब बी में जितना एलिमेंट आएगा वो, तो इसका दोनों का रेशियो निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, तो ये सब आपको दिया हुआ है क्या चीज़ कि पी बी बटा ए निकालेंगे तो इसका इतना आएगा फॉर्मूला। इसको उल्टा कर देंगे, बी और ए लिखेंगे, इसका उल्टा करके लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी बटा ए रहेगा या ए बटा बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला देखेंगे कि ए है कि बी है। ठीक है, जो नीचे में रहेगा वही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीका से होगा। और यहाँ पे बेस्ट फार्मूला पे बेस्ट थ्योरम जो था उसका ये फार्मूला है ताकि इस पे निकाल सकते हैं आप। पी आई रहेगा तो यहाँ मान लीजिए कि पी वन रहेगा तो वन पे निकालेंगे, यहाँ पे पी ए बट्टा यहाँ पे ई वन होगा और यहाँ पे पी वन ई वन अब इंटू में पी ए बट्टा ई वन होगा, फिर प्लस करके लिखेंगे पी ई बट्टा मतलब वन कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ भी वन कर दीजिए। तो अब यहाँ पे भी तो इसीलिए हम सिग्मा लगा दीजिए, बहुत सारा होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप का जो ये है जो आपको ब्राउनिश थ्योरम जो है शायद भूल रहे हैं शायद अभी, तो यही ऐसा फॉर्मूला है जो कि ये आपको काम देगा। तो आपको मैं नीचे लिखा हूँ, तो यहाँ पे देखिए NCR जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल ऑफ n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। और यहाँ पे दोस्तों ये मालूम होना चाहिए आपको कि r का वैल्यू क्या, मतलब फैक्टोरियल ऑफ वन जीरो का वैल्यू वन होता है, फैक्टोरियल ऑफ वन का वैल्यू वन होता है, फैक्टोरियल ऑफ टू का वैल्यू इतना होगा, फैक्टोरियल ऑफ थ्री का वैल्यू क्या होगा तो सिक्स आएगा, और फैक्टोरियल ऑफ फोर का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ फोर का वैल्यू तो यहाँ पे वन गुने टू गुने थ्री गुने फोर आएगा। ठीक है, तो सबको गुना करें तो यहाँ पे कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा फैक्टोरियल। आप कमेंट करके लिख लीजिएगा फैक्टोरियल ऑफ फाइव का वैल्यू क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको यहाँ पे ये है पी ए डैश है मतलब नोट ए है, यहाँ पे पी नोट ए लिख सकते हैं। ठीक है, नोट ए लिखेंगे तो इतना बराबर क्या होगा, वन माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, तो इसको घटा देंगे वन में से तो आ जाएगा नोट ऑफ ए, इसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए आप वेरिएंस पे जो आता है, वेरिएंस का सवाल जो फॉर्मूला है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और पी आई होगा और माइनस में म्यू स्क्वायर। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और म्यू जो है, म्यू को मीन बोलते हैं और मीन का फॉर्मूला है एक्स आई और पी आई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स आई अकेला है। तो इस तरह से आप निकाल के आप वेरिएंस निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। और पी सक्सेस वाला जो है इसको बोलते हैं पी सक्सेस, पी आर सक्सेस लिखे हैं, मतलब यहाँ पे आर बार सक्सेस होगा आर टाइम्स। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई सिक्का है या कॉइन है, कॉइन को हम टॉस करेंगे टू टाइम्स हो जाएगा तो आर का वैल्यू यहाँ पे टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NC2 बराबर निकल जाएगा फॉर्मूला पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा आ जाएगा। तो चलिए इस पे हम एग्जाम्पल भी एक दो कोने किए हैं, एक दो एग्जाम्पल भी किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका अब एक चीज और है कि इंडिपेंडेंट रहेगा तो आपको ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, बी डैश है यहाँ पे, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और फिर यहाँ पे नोट मतलब यहाँ पे ए डैश का मतलब नोट होता है, तो चलिए नोट लगा देते हैं हम, नोट ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे नोट इंटरसेक्शन नोट ए क्रॉस नोट बी। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका, और बाकी एक और जो होगा वो आपको नीचे ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक है,
जो कि ए इंटरसेक्शन बी होगा वो आपको लिख चुका हूँ पहले। इंडिपेंडेंट के लिए पी ए गुने में पी बी होगा। तो यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल भी नीचे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि मान लिया कि पी ए का वैल्यू दिया है, पी ई और पी एफ का वैल्यू दिया है और ये भी दिया है। तो आपको पी ई बटा एफ, पी एफ बटा ई निकालना है। तो ई बटा एफ रहेगा तो ई और इंटरसेक्शन एफ रहेगा, बटा में एफ कर देंगे। नीचे में हमको एफ दिख रहा है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी एफ से डिवाइड करेंगे और इंटरसेक्शन ऊपर में रहेगा तो इसका वैल्यू 2/3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पी एफ बटा ई निकालेंगे तो क्या होगा, एफ इंटरसेक्शन ऑफ ई, और यहाँ पे ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ आएगा और बटे में नीचे में क्या है तो ई है यहाँ पे, तो इसलिए ई हो गया प्रोबेबिलिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आ गया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे एक यहाँ से बताते हैं आपको एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल 2 है और इसको मान लिए क्या कि इक्वेशन है और यहाँ पे ए और बी आर टू सच डेट पी ए इक्वल टू इतना, पी बी इक्वल टू इतना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इतना। तो पी नोट ए और पी नोट बी निकालना है। एंड का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट ए अब एंड नोट बी। एंड का मतलब क्या होता है यूनियन, और यहाँ पे और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एंड का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे P अगर ए नोट है बी नोट है तो यहाँ पे इंटर यूनियन में है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे 1 में से घटाएंगे तब यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। तो इस तरीके से आप लगाइए। और ए यूनियन बी का फार्मूला आपको पहले दे चुका हूँ। तो यहाँ पे 1 माइनस में पी ए और माइनस में इतना, यानी कि माइनस से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया सॉल्व करके, यानी कि बटा जोड़ कर लेंगे तो इतना आएगा 3/8 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मीन्स आपका पूछा हुआ है 2 टाइम्स ब्रोनिस थ्योरम जो है उस पर पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड दी मीन नंबर ऑफ हेड इन देयर इन 3 टॉस लिखा हुआ है। 3 टाइम टॉस करते हैं तो ऑफ एक क्वाइन, फेयर क्वाइन, एक क्वाइन है तो चलिए यहाँ पे इसको अगर टॉस करते हैं तो हम मान लिया क्या चाहिए कि एक्स बी डिनोटेड लिखेंगे, डिनोटेड द सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड। हेड का नंबर है। ठीक है, एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स यानी कि प्राप्त होने की एक्स को मतलब हेड प्राप्त होने की घटना हो गया, नंबर ऑफ हेड का ये एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे हेड बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि टोटल कितना बन गया। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 को बना। ठीक है, तो अब इस तरीके से बना के और एक और बनेगा 8 को बनेगा, तब यहाँ पे 2 ठो, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा कहीं लगता है, आप मुझे गलती हो गया होगा। तो पहले यहाँ पे क्या है, हेड है, फिर यहाँ पे हेड टेल हेड है, फिर यहाँ पे हेड टेल है, फिर टेल हेड है, फिर यहाँ पे आपका हेड टेल है, तो यहाँ पे टेल हो गया। तो यहाँ पे टेल हेड है कहीं, टेल हेड नहीं है, ये चीज़ छूट रहा है, टेल हेड छूट रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ छूट रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा टोटल। तो सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ यहाँ पे एक्स, यानी कि नो हेड, एक को हेड नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 पे एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। यानी कि अब हमको टेल का ही प्रोबेबिलिटी अलग अलग से निकालेंगे, मतलब हेड नहीं होगा तो यानी कि तीनों टेल होगा, ये ऑप्शन हो रहा है। तो इस पे क्या है कि इसका टेल का एगो का अलग से, एगो का अलग से, एगो का अलग से, तो सबको मल्टीप्लाई करके 1/8 आएगा। फिर इस तरीके से x इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे 1 हमको हेड चाहिए तो 1/2 अगर हेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गया, एगो होना चाहिए, अब बाकी 2 हेड होगा। तो यहाँ पे एगो हेड होगा, अब बाकी मान लीजिए कि यहाँ पे हेड हो गया और यहाँ पे सॉरी बीच वाला टेल मान लीजिए, हेड मानिए हेड, और बीच में ई टेल है। ठीक है, और फिर ये है कि मान लीजिए कि ये टेल है और ये बाकी हेड है दोनों। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी एक ठो हेड होना चाहिए, ये हेड होगा, दोनों टेल होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, टेल का हेड का क्रॉस का प्रोडक्ट करके इतना आता है। तो चलिए 3/8 आएगा इसका आंसर। और फिर यहाँ पे देखिए इसको भी करेंगे तो x इक्वल टू 2 पे, यानी कि 2 को हेड आएगा तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को हेड पे क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे एक जगह लिख देंगे x इक्वल टू 0 1 2 3, और यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3 3/8, और 1/8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे 1/8। तो इस तरीके से मीन हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मीन XI PI होगा,
तो 0 गुने क्या हो जाएगा, 0 को गुना करेंगे, यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है 0 को गुना करेंगे 8 से, और 1 को गुना करेंगे 3/8 से, 2 को गुना करेंगे 3/8 से, 3 को गुना करेंगे 1/8 से। तो सबको गुना करके जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 3/2 आ जाएगा सॉल्व करके आंसर। तो इसी तरीका हमारा आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो यानी इसी पेज पे यानी कि जितना क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इसी पे आपको 100% मार्क आपको आएगा, ठीक है। इस सारे फार्मूला को अगर आप रट लें और सही से देख ले तो आपको 100% मार्क कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ईजी ही आता है, ठीक है। तो वेरिएंस अगर निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे वेरिएंस का एग्जाम्पल नहीं किए हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, इस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आज इतना ही रहेगा क्योंकि आप एग्जाम का समय है और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको अपलोड करता हूँ, तो आप उसको देखें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले इस यूट्यूब चैनल के बारे में। और 10वां में जो भी है 10th क्लास का, उसको भी मैं आपको 10th का लाइव टेस्ट देने जा रहा हूँ। और अगर 10th का भी लाइव टेस्ट देता हूँ डेली, अभी से लेकर 8 तारीख तक अभी लाइव रहेगा और लाइव पे आता रहूँगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है और प्रयास करना है, अभ्यास करना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए लाइव चैनल को।